मां बनना सिर्फ एक सौभाग्य नहीं, ये एक साधना है। और जब साधना हरतालिका तीज जैसे पवित्र व्रत से जुड़ जाए तो ये साधना बन जाती है शक्ति, और वही शक्ति बन जाती है आपके बच्चे के संस्कार। आज की इस कथा में आप सुनेंगे कैसे मां पार्वती ने अपने प्रेम और विश्वास से भगवान शिव को पाया, और कैसे आज भी हर गर्भवती मां का व्रत उसके गर्भ में पल रहे शिशु की आत्मा को छू लेता है। तो आइए सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा, एक ऐसी कथा जो सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि मां और बच्चे के बीच आत्मिक संवाद है। मां बनना एक सौभाग्य है और मां रहते हुए व्रत करना एक साधना। और जब बात हरतालिका तीज जैसे पवित्र व्रत की हो तो यह साधना बन जाती है शक्ति, और शक्ति बन जाती है संस्कार। माताओं, हरतालिका तीज सिर्फ एक पारंपरिक पर्व नहीं, ये एक मां के भीतर की देवी जागृत करने का दिन है। इस दिन मां पार्वती ने तपस्या की थी, अपने प्रेम, अपने विश्वास और अपने संकल्प से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज जब आप ये व्रत करती हैं तो वो सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र के लिए नहीं होता, बल्कि आपके गर्भ में पल रही आत्मा के लिए भी होता है। व्रत के दौरान आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी साधना सीधी आपके बच्चे की चेतना से जुड़ती है। जिस मां के संकल्प में प्रेम हो, त्याग हो और श्रद्धा हो, उसके गर्भ में पल रही आत्मा में बचपन से ही संयम, भक्ति और दृढ़ता के बीज पड़ जाते हैं। हरतालिका तीज का व्रत गर्भवती महिलाओं के लिए एक वरदान है। यह व्रत आपके भीतर धैर्य और शक्ति को बढ़ाता है। यह आपके शिशु को आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक संस्कार देता है। और सबसे बड़ी बात, यह मां और संतान के बीच अदृश्य आत्मिक संवाद को सशक्त करता है। इसलिए मां, जब आप यह कथा सुने तो केवल कानों से नहीं, अपने गर्भ से सुने, अपनी आत्मा से समझें और हर शब्द को अपने शिशु तक पहुंचने दें, क्योंकि आज की यह व्रत कथा आपकी साधना से आपके बच्चे के जीवन को बदल सकती है। जब पार्वती जी ने अपने पिता हिमावंत से कहा कि वो केवल शिव को ही अपना पति मानती है तो राजा दुखी हो गए। उन्होंने कहा, बेटी, शिव तो अवघड़ है, भस्म लपेटे, जटाधारी, बिना गृहस्थ जीवन वाले। तू एक राजकुमारी है, कैसे वो तुझे सुख देंगे? पार्वती मुस्कुराई और बोली, पिताजी, सुख बाहरी नहीं होता, जिसे आत्मा पहचान ले वही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इतना कहकर वो वन में चली गई और वहां 3 दिन तक अग्नि के चारों ओर बैठकर शिव मंत्र का जाप करती रही। अग्नि जल रही थी पर उनके मन में कोई जलन नहीं थी। वहां प्रेम तप रहा था, विश्वास तप रहा था, और वही प्रेम इतना प्रबल था कि शिव स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रेम की अग्नि ने मेरे तप को भी पिघला दिया, अब मैं तुम्हारा हूं। यह घटना आज भी हरतालिका तीज की कथा में अग्नि जप के नाम से याद की जाती है। मिलिए स्मिता से, महाराष्ट्र की रहने वाली एक साधारण गृहिणी। वो 6 महीने की गर्भवती थी। डॉक्टर ने बताया कि शिशु का दिल थोड़ा कमजोर है। स्मिता डर गई, रोई, अकेले बैठी रही। लेकिन फिर उन्हें याद आई दादी की बात, बेटा, जब मन डगमगाए तो शिव की छाया में बैठ जाना, और जब शक्ति चाहिए तो पार्वती का नाम लेना। हरतालिका तीज पास आ रही थी। स्मिता ने न कोई बड़ा व्रत रखा, न निर्जला उपवास। उन्होंने मन का उपवास किया। 3 दिन तक कोई नकारात्मक सोच अपने पास नहीं आने दी। हर सुबह वो शिव पार्वती की कथा पढ़ती, गर्भ पर हाथ रखकर शिव मंत्र जपती, और हर रात अपने शिशु से कहती, बेटा, मां पार्वती तुम्हारे साथ है, डरना नहीं। 6 महीने बाद उनका बेटा जन्मा, पूर्ण स्वस्थ, तेजस्वी और बेहद शांत स्वभाव का। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन स्मिता जानती थी ये शिव और पार्वती की कृपा है और एक मां के विश्वास की विजय। गर्भवती मां की साधना अमर फल देती है। मां पार्वती की तरह आज की मां भी अगर प्रेम, श्रद्धा और संयम से अपने शिशु के लिए सोचती है तो सारा ब्रह्मांड उसकी साधना का उत्तर देता है।
शिव पार्वती केवल कथाओं में सीमित नहीं, वे हर उस मां के साथ हैं जो अपने गर्भ में जीवन को सिर्फ जन्म नहीं बल्कि जीवन मूल्य देना चाहती है। रात हो चुकी थी। पूरा घर दीपक की हल्की रोशनी से चमक रहा था। गर्भवती मां पूरे दिन पूजा और साधना में रही थी। थकान भी थी, लेकिन मन भरा हुआ था। धीरे धीरे नींद ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया और तभी स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आसमान सुनहरी आभा से भर गया। शीतल चांदनी धरती पर बिखर रही थी। वहीं सामने प्रकट हुए भगवान शिव, गले में नाग, माथे पर चंद्र और आंखों में अपार करुणा। उनके पास खड़ी थी मां पार्वती, चेहरे पर दिव्य तेज, आंखों में मातृत्व की गहराई और हाथों में कमल पुष्प। वे मुस्कुराई और उस मां के पास आकर बोली, बेटी, आज तुम्हारे भावों ने हमें यहां बुलाया है। तुम्हारे गर्भ में जो आत्मा पल रही है वो केवल तुम्हारी नहीं, वो हमारी भी संतान है। मां, चिंता मत करना। तेरे गर्भ में जो जीवन पल रहा है वो मेरे धैर्य का अंश पाएगा, मेरे संयम की शक्ति पाएगा। वो कभी डरेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं। उनके शब्दों के साथ ही एक नीली रोशनी गर्भवती मां के गर्भ तक पहुंच गई, मानो शिशु भी भीतर से मुस्कुरा उठा हो। फिर पार्वती आगे बढ़ी, मां के सिर पर हाथ रखा और बोली, तेरे गर्भ की हर धड़कन अब मेरी धड़कन से जुड़ी है। तू जब भी प्रार्थना करेगी मैं वहां उपस्थित रहूंगी और तेरा शिशु भक्ति, प्रेम और साहस का दीपक बनेगा। उन्होंने कमल का पुष्प उस मां के हाथ में दिया। जैसे ही पुष्प का स्पर्श हुआ, गर्भ के भीतर हलचल हुई, जैसे शिशु कह रहा हो, मां, मैं सुन रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। स्वप्न टूट गया। मां की आंख खुली, लेकिन कमरे में अब भी वही सुगंध थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। वो मुस्कुराई, गर्भ पर हाथ रखा और धीमे से कहा, धन्यवाद मां पार्वती, धन्यवाद महादेव। आज मेरी साधना सफल हुई। आज मेरे बच्चे को आपने आशीर्वाद दिया। माताओं, हरतालिका तीज की ये रात सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक अवसर है अपने गर्भ को भक्ति और शक्ति से भर देने का। अगर आपने आज की कथा और ये स्वप्न अपने हृदय से सुना तो मान लीजिए कि आपके शिशु के कानों तक भी ये पहुंच गया है, क्योंकि मां जो सुनती है बच्चा वही सीखता है। मां जो जीती है बच्चा वही बनता है। हरतालिका तीज केवल एक पर्व नहीं, ये उस साधना की याद है जो मां पार्वती ने शिव को पाने के लिए की थी। आज जब आप इस कथा को सुनती हैं तो याद रखिए, आप भी अपने गर्भ में एक जीवन पाल रही हैं और आपकी हर भावना, हर साधना उस जीवन की पहली शिक्षा बन रही है। आपके विचार, आपके संस्कार, आपके बच्चे की आत्मा का आकार तय करते हैं। इसलिए जब भी आप व्रत करें, प्रार्थना करें या कथा सुने तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस नन्ही आत्मा के लिए भी करें जो आपकी धड़कनों में धड़क रही है। हे माताओं, यही कारण है कि हरतालिका तीज व्रत कथा हर गर्भवती मां को एक बार जरूर सुननी चाहिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आज की कथा सुनकर आपके दिल में सबसे गहरी सीख क्या उतरी? क्या आपने महसूस किया कि मां पार्वती का आशीर्वाद आपके गर्भ तक पहुंचा? अगर हां तो कमेंट में लिखें, शिव पार्वती मेरे बच्चे के साथ है, और अपने अनुभव साझा करें ताकि हर मां इस कथा से शक्ति पा सके। मां का व्रत सिर्फ परंपरा नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के संस्कारों की नींव है। हर मां जब श्रद्धा और विश्वास से साधना करती है तो उसका असर सिर्फ उसके परिवार पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। याद रखिए, मां की आस्था से बड़ा कोई वरदान नहीं और मां की गोद से बड़ा कोई विद्यालय नहीं। अगर आज की कथा ने आपके हृदय को छुआ, अगर आपको भी लगा कि मां पार्वती का आशीर्वाद हर मां और हर शिशु तक पहुंचता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी माताओं बहनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी हर एक लाइक और शेयर किसी न किसी मां तक
ये शक्ति पहुंचा सकती है।